तो देखिए, राजनीति का दरअसल यही मिजाज होता है, वार पलटवार तो होना ही है, लेकिन इसके मायने मतलब क्या है वो भी समझते हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा जुड़ने वाले हैं। के मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अभय दुबे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। और संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। ये बीजेपी की जो रणनीति है, क्या आपको चौंकाती है या इसे सामान्य तौर पर देखें, इतने सारे सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार देना? नहीं अखिलेश, चौंकाती तो नहीं है, क्योंकि अगर आप बंगाल के चुनाव को याद करें, वेस्ट बंगाल के चुनाव को याद करें, वहां पर भी बीजेपी ने अपने कुछ मंत्रियों को चुनाव लड़ाया था, जो मंत्री केंद्र में मंत्री थे, विधानसभा का चुनाव लड़े। कुछ 1-2 एमपी थे जिनको चुनाव लड़ाया गया था। तो ऐसा नहीं है, चौंका नहीं रहा है। लेकिन हाँ, अब इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। एक मायना ये भी है कि बीजेपी घबराई हुई है। मुझे लगता है अपनी अपनी पार्टी को स्ट्रैटेजी बनाने का पूरा अधिकार है। बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है। बीजेपी ये चाहती है कि सुनिश्चित करना चाहती है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में उनकी जीत हो, और इसी के लिए बड़े नाम को वो चुनाव में उतारने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल है कि क्या एक अच्छी परिपाटी है? मुझे नहीं लगता कि अच्छी परिपाटी है एमपी को एमएलए का चुनाव लड़ाना, मंत्रियों को, केंद्र के मंत्रियों को एमएलए का चुनाव लड़ाना। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं दोबारा दोहराऊंगा, पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी है। पार्टी चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, हारने के लिए नहीं। पार्टी को जो स्ट्रैटेजी लगता है कि ये सफल होगा, उस स्ट्रैटेजी पर पार्टी जाती है। मतलब संजय जी, जो आप कह रहे हैं उस बात का मैं अर्थ ये निकाल सकता हूं कि राजनीति में, भारतीय राजनीति में पहले भी इस तरीके से होता रहा है, अलग अलग पार्टियां भी ये सब कुछ करती रही हैं। अभी हाल ही में बीजेपी ने किया था। मैंने बीजेपी का सीधा सीधा उदाहरण वेस्ट बंगाल के चुनाव में लिया। वेस्ट बंगाल के चुनाव में भी उन्होंने लगभग 4 या 5 एमपी अगर मंत्रियों को जोड़ के कहें तो उनको वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनाव में उतारा था। तो ऐसा करती रही है बीजेपी ने भी, हाल ही में किया, अन्य पार्टियां भी करती रही होंगी। इस वक्त मुझे बिल्कुल उदाहरण याद नहीं आ रहे, लेकिन सारी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ती हैं, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ये बीजेपी की अपनी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रणनीति के तहत ही बीजेपी ने ये किया है, और रणनीति तैयार करना हर पार्टी का अपना काम भी है, और वो पार्टियां करती भी हैं जिनमें उनको ज्यादा लगेगा कि जीतने के चांसेस हैं, संभावना है। लेकिन अगर किसी सांसद को विधानसभा का चुनाव लड़वाया जाए, मंत्री भी जो रह चुका हो, उसको कैसे देखा जाएगा? आम लोगों में क्या लगता है आपको कि इससे क्या संदेश जा सकता है या जाता है? मैंने तो कहा कि परिपाटी अच्छी नहीं है। ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है कि कोई केंद्र में मंत्री हो और वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हो। तो मैं कह रहा हूं कि एक सिस्टम के तौर पर अगर देखे कहें कि वो अच्छा नहीं है। और जनता में कैसा माहौल जाएगा? जनता में मुझे नहीं लगता कि बहुत फर्क पड़ता है जी, क्योंकि जनता अपने उम्मीदवार को देखती है और उन्हें लगता है कि अगर उम्मीदवार पसंद है, पॉजिटिव बहुत नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत नेगेटिव बन रहा है माहौल कि इसको हम क्यों वोट दें, ये तो केंद्र के मंत्री हैं। बल्कि जनता को कई बार लगता है ये केंद्र के मंत्री हैं, हमारे यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं, चुनाव जीत गए, पार्टी चुनाव जीत गई, तो ये राज्य में मंत्री बनेंगे और शायद हमारा फायदा होगा। तो जनता के नजरिए से बहुत कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है संजय जी, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। मेरे साथ के मिश्रा साहब भी जुड़ गए हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। के मिश्रा जी, आप लोग तो चुटकी लेने से बाज नहीं आ रहे हैं बीजेपी की इस रणनीति पर। क्यों आप लोगों को लग रहा है कि डर गई है बीजेपी? देखिएगा, मैं स्पष्टता कहूंगा कि कांग्रेस के जनाधार से और जनता का जो प्रतिसाद हमें मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह भयभीत हो चुकी है। और उसी भयाक्रांत होने का प्रमाण उन्होंने कल बीती रात जो सूची जारी की है, उस सूची में अपनी कई तोपों को तमंचा बनाकर जारी किया है। और मैं उसके बावजूद भी कहना चाहूंगा कि वो सो-कॉल्ड तोप पराजित होंगे। स्पष्ट बहुमत वाली माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार होगी। मिश्रा जी, आपने बड़ी बात कह दी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।